हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस चैनल पर फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? अच्छा से तैयारी कीजिए और मैथ में 100 में 100 नंबर लाने का प्रयास कीजिए। तो आज का टॉपिक जो पढ़ेंगे थ्योरम पढ़ेंगे। इससे पिछले लेक्चर में भी हमने एक थ्योरम पढ़ा था, यहाँ पर भी हमने एक थ्योरम लिखा हुआ है। तो थ्योरम को पढ़ते हैं आज। क्या थ्योरम है यहाँ पर आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट सभी। थ्योरम लिखा हुआ है, शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज अगेन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, अगर उसका हम इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, अगर हम उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। जैसे मान लिया कि R1 और R2, इसको बाद में बनाएंगे, पहले समझाते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन में। R1 भी इक्विवेलेंस रिलेशन है और R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर हम इसका इंटरसेक्शन कर दें तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, यही हमको प्रूव करना है थ्योरम में। तो इसको हम प्रूव करते हैं। सभी स्टूडेंट अब ध्यान लगाइए। यहाँ पर प्रूफ, लेट R1 एंड R2 are two equivalence relation on a set A। यहाँ पर हमने स्टूडेंट क्या माना? R1 और R2 क्या है? दो इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट A पर। ठीक है, R1 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R1 और R2 दोनों जो होगा रिफ्लेक्सिव भी होगा, साइमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। सो R1 एंड R2 both are reflexive, symmetric and transitive। R1 और R2 दोनों क्या होगा? रिफ्लेक्सिव भी होगा, साइमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में जो हम पढ़े थे, तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब ये तीनों उसके अंदर मौजूद हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, साइमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अब हमें सीधे क्या करना है? टू प्रूव इसका इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए पे R1 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन लिया है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी जो हम इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाएंगे सेट ए पर ही दिखाएंगे। तो इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिखाना है? रिफ्लेक्सिविटी, उसके बाद साइमेट्रिसिटी दिखाएंगे, उसके बाद ट्रांजिटिविटी दिखाएंगे। अगर तीनों होल्ड कर जाएगा, इसके लिए इंटरसेक्शन के लिए अगर तीनों गुण होल्ड कर जाएगा तो वह इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। फॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इसका बात हो रहा है। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट नंबर में हमको क्या दिखाना है? रिफ्लेक्सिविटी। फर्स्ट नंबर में हमको रिफ्लेक्सिविटी दिखाना है। इसके लिए R1 इंटरसेक्शन R2 के लिए दिखाना है।
यहाँ पर हम लिखते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है, सिंस R1 एंड R2 both are reflexive। गिवन में दिया हुआ है ना R1 और R2 क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है चूँकि R1 और R2 दोनों रिफ्लेक्सिव दिया हुआ है। तो रिफ्लेक्सिव के बारे में हमने क्या पढ़ा था, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए वी हैव, हम पाते हैं ए बिलोंग्स टू R1, चूँकि R1 रिफ्लेक्सिव है इसीलिए ए R1 में मौजूद होगा, और साथ ही ए बिलोंग्स टू R2, ए R2 में भी मौजूद होगा क्योंकि R2 भी रिफ्लेक्सिव दिया हुआ है, इसलिए हमने लिखा। हमको दिखाना क्या है, अगर हम दिखा दें कि ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, अगर हम यह दिखा देंगे कि ए जो है R1 इंटरसेक्शन R2 में मौजूद है तो यह रिफ्लेक्सिविटी होल्ड कर जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ए जो है R1 में भी मौजूद है और ए R2 में भी मौजूद है। ये जो है दोनों में मौजूद है, R1 में भी और R2 में भी। अगर हम लिखें इम्प्लाइड ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ए जो होगा R1 इंटरसेक्शन R2 में भी मौजूद होगा, मतलब इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट आया, ठीक है। R1 और R2 में जो भी कॉमन आ रहा है तो यही तो कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि R1 में ए जो है R1 में भी मौजूद है और ए जो है R2 में भी मौजूद है, तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है ए ही आ रहा है क्योंकि दोनों में मौजूद है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिविटी होल्ड कर गया, दस रिफ्लेक्सिविटी होल्ड्स। इसको स्टूडेंट यहाँ पर समझे हमने किस प्रकार लिखा, ए जो है R1 में भी मौजूद है और ए R2 में भी मौजूद है, तो जाहिर सी बात है कि ए जो होगा R1 इंटरसेक्शन R2 में भी मौजूद होगा, दोनों में जो कॉमन आएगा, तो दोनों में तो कॉमन यही आ रहा है, दोनों में कॉमन यही आ रहा है, इसीलिए हमने लिखा ए जो है R1 इंटरसेक्शन R2 में भी मौजूद है, तो रिफ्लेक्सिविटी होल्ड कर गया। अब साइमेट्रिसिटी दिखाते हैं, इसको स्टूडेंट उतार लीजिए। सेकेंड नंबर में हमको क्या दिखाना है, साइमेट्रिसिटी। फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए, सेट ए से हमने कोई दो एलिमेंट ए और बी लिया, इफ ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, यदि ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में मौजूद है, अगर हम दिखा दें कि इसका रिवर्स ए बी का जो रिवर्स होगा बी ए, अगर हम दिखा देंगे कि बी ए जो है बी ए भी R1 इंटरसेक्शन R2 में मौजूद है, तो यह साइमेट्रिसिटी होल्ड कर जाएगा। तो इसको हम दिखाने का प्रयास करते हैं, एकदम ध्यान से समझिए स्टूडेंट, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, अच्छा से समझिए, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगा। ए बी बिलोंग्स टू R1, क्या लिखा हमने, ए बी बिलोंग्स टू R1 लिखा। एंड को अगर हम हटाएंगे तो क्या यूज करेंगे, एंड को इसको मतलब सॉरी इंटरसेक्शन को अगर हम हटाएंगे तो एंड को यूज करना है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था यूनियन के लिए और को यूज करना है,
पिछले लेक्चर में हम बताया था कि यूनियन के जगह पे और को यूज करना है और इंटरसेक्शन के जगह पे एंड को यूज करना है। ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ा दिए हैं। जो नए स्टूडेंट है वो पिछले लेक्चर में जाके देख लीजिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और यहाँ पर भी एक एक चीज़ तोड़ के बता रहे तो दिक्कत तो नहीं होगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा, ए बी बिलोंग्स टू R1 लिखा। इंटरसेक्शन के जगह पे हमने क्या यूज करेंगे, एंड ए बी बिलोंग्स टू R2। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए बी R1 में मौजूद है एंड ए बी R2 में मौजूद है। हम बोल सकते हैं कि इसका रिवर्स बी ए R1 में मौजूद होगा, क्योंकि R1 सिमेट्रिक दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ था, और बी ए जो होगा R2 में भी मौजूद होगा, क्योंकि R2 भी सिमेट्रिक दिया हुआ है। प्लाट इसका रिवर्स हमने बी ए बिलोंग्स टू R1 एंड बी ए बिलोंग्स टू R2। यहाँ पर लिखना है सिंस R1 एंड R2 both are symmetric। हमने अपने मन से कुछ लिखा है, जो जो गिवन में दिया हुआ है उसी को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आपको समझना है अच्छा से। अब एंड को हटा, एंड को समेटते हैं। बी ए बिलोंग्स टू R1, एंड को समेटा तो इंटरसेक्शन यूज करेंगे R2। ठीक है, बी ए बिलोंग्स टू R1, इंटरसेक्शन एंड को हटाया तो इंटरसेक्शन यूज किया, R2 लिखा इसको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सेट का हमने दो एलिमेंट ए और बी लिया। सेट का हमने दो एलिमेंट ए और बी लिया। अगर ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में मौजूद है और हमने दिखा दिया कि इसका रिवर्स बी ए भी R1 इंटरसेक्शन R2 में आ गया, तो यह सिमेट्रिसिटी होल्ड कर गया। द सिमेट्रिसिटी होल्ड्स। अब इसका ट्रांजिटिविटी दिखाते हैं थर्ड नंबर में। ट्रांजिटिविटी दिखाते हैं फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू ए। सेट ऐसे हमने तीन एलिमेंट लिया। इफ ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 and BC belongs to R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है, अगर हम दिखा दें ए सी, यह फर्स्ट वाला एलिमेंट और इसका लास्ट वाला एलिमेंट दोनों मिलके क्या हुआ, ए सी हुआ। अगर हम दिखा दें कि ए सी भी R1 इंटरसेक्शन R2 में मौजूद है तो यह ट्रांजिटिविटी होल्ड कर जाएगा। प्लाट ए बी बिलोंग्स टू R1, ए बी बिलोंग्स टू R1, इंटरसेक्शन को हटाया, एंड को यूज किया, एंड ए बी बिलोंग्स टू R2। इसको ब्रैकेट से घेरना है। एंड BC बिलोंग्स टू R1, BC बिलोंग्स टू R1 लिखा, इसमें भी इंटरसेक्शन को हटाया तो हम एंड को यूज करेंगे, एंड को यूज किया इंटरसेक्शन की जगह पे, एंड BC बिलोंग्स टू R2। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है?
अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर R1 होगा, ठीक है, ए बी R1 में मौजूद है, ए बी R2 में मौजूद है, बी सी R1 में मौजूद है एंड बी सी R2 में मौजूद है। अब यहाँ पर हम ए बी R1 में मौजूद है और बी सी R1 में मौजूद है, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तब ना ए सी R1 में मौजूद हो जाएगा, क्योंकि R1 ट्रांजिटिव दिया हुआ है गिवन में। इन दोनों को साथ में पहले लिखते हैं। ए बी बिलोंग्स टू R1 एंड इसको लिखा बी सी बिलोंग्स टू R1। अब बचा ये, अब इन दोनों को भी साथ में लिख देना है एंड ये उधर का है, एंड ए बी बिलोंग्स टू R2, इसको लिखा एंड बी सी बिलोंग टू R2, बी सी बिलोंग्स टू R2। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर अच्छा से ध्यान दीजिए। ए बी R1 में मौजूद है एंड बी सी R1 में मौजूद है, तो ए सी भी R1 में मौजूद होगा। ए सी मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका लास्ट एलिमेंट, दोनों मिलके ए सी हुआ। ए सी भी R1 में मौजूद होगा, क्योंकि R1 क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि R1 जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है और R2 भी ट्रांजिटिव रिलेशन है, इसीलिए इसके आधार पे क्या हुआ, ए सी भी R1 में मौजूद हो गया। एंड इसमें देखिए ए बी R2 में मौजूद है एंड बी सी R2 में मौजूद है, तो ए सी भी R2 में मौजूद होगा, क्योंकि गिवन में दिया हुआ है कि R2 भी ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वह ट्रांजिटिव तो होगा ही। इम्प्लाइड हमने क्या लिखा, ए सी बिलोंग्स टू R2, ठीक है स्टूडेंट। इसको हमने लिखा ए सी, ए और सी, ए सी बिलोंग्स टू R2। अब यहाँ पर लिख देना है सिंस R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव, इसमें और इसमें जो है ट्रांजिटिव रिलेशन को यूज किया है हमने, ठीक है, इसमें और इसमें ट्रांजिटिव को यूज किया है। ये यहाँ से यहाँ तक है, ये ऊपर वाला अलग है, यहाँ से हमने यहाँ तक लिखा है, एंड के बाद यहाँ से पूरा लिखा है, यहाँ पर हमने R1 ट्रांजिटिव का यूज किया है। अब हम एंड को समेटेंगे तो इंटरसेक्शन उसके जगह लिखेंगे, इम्प्लाइड ए सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। यही तो हमको दिखाना था, हमको यही दिखाना था, जो कि यहाँ पर प्रूव हो गया है। 10 ट्रांजिटिव विटी होल्ड्स ट्रांजिटिविटी यहाँ पर होल्ड कर गया क्लियरली। R1 intersection R2 is an equivalence relation on a set A, ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया।
इसको एक दो बार पहले इसको अच्छा से जिस तरह हमने बताया उस तरह आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक दो बार बनाना है अच्छा से, और ऐसा नहीं कि एक दो बार बना देते फिर कभी पढ़ना ही नहीं है, इसको बार बार रिपीट करते रहना है। थ्योरम सब जो है ना, मतलब ये सब मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बार बार रिवीजन करना पड़ता है। अगर छोड़ दीजिएगा तो कितनों आसान से आसान कोई भी थ्योरम हो या क्वेश्चन हो तो आप उसको भूल जाइएगा, या नहीं भी बोलेगा लेकिन बनाने में आप अटक जाइएगा, ठीक है। तो इसको बार बार रिवीजन करते रहना है। अब हम रिमार्क में कुछ पॉइंट लिख देते हैं। रिमार्क, तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने रिमार्क लिख दिया है। तो सबसे फर्स्ट नंबर में क्या लिखा है, इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अभी जस्ट हमने जो थ्योरम प्रूव किया, दो रिफ्लेक्सिव का इंटरसेक्शन रिफ्लेक्सिव हुआ। इंटरसेक्शन ऑफ टू साइमेट्रिक रिलेशन इज साइमेट्रिक होता है। थर्ड नंबर में क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू ट्रांजिटिव रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अगर हम इन तीनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज अगेन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑब्जेक्टिव में इसको पूछ सकता है, तो इन तीनों को याद कर लीजिएगा। और ये जो थ्योरम हमने बताया, इन थ्योरम को याद करके रखना है, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट थ्योरम पढ़ाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट थ्योरम लिखते हैं यहाँ पर। अब हम यूनियन के आधार पे इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करेंगे। थ्योरम नंबर 3, सो डैट, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन, टू इक्विवेलेंस रिलेशन is not necessary equivalence relation। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने थ्योरम क्या लिखा है, सो डैट, सिद्ध करना है, यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज नॉट नेसेसरी इक्विवेलेंस रिलेशन। दो इक्विवेलेंस रिलेशन का जो यूनियन होगा, यूनियन जो होगा दो इक्विवेलेंस रिलेशन का, तो वह इक्विवेलेंस रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेसेसरी का मतलब क्या हुआ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे R1 और R2, R1 और R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो इसका यूनियन, इक्विवेलेंस दोनों का जो यूनियन होगा वह इक्विवेलेंस रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यही हमको सिद्ध करना है। तो इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूफ, लेट R1 and R2 are two equivalence relation on a set A।
R1 और R2 क्या है, दो इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए पर। तो R1 और R2 दोनों रिफ्लेक्सिव भी होगा, साइमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। सो R1 एंड R2 both are must be reflexive, symmetric and transitive। यहाँ पर हमने क्या लिखा, R1 और R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन हमने माना। तो R1 और R2 रिफ्लेक्सिव भी होगा, साइमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो अब हम सिद्ध करते हैं कि इन दोनों का यूनियन जो होगा वह इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। यहाँ पर यूनियन का बात हो रहा था, यहाँ पर लिख देना है 4R1 यूनियन R2। इसके लिए हमको प्रूव करना है। फर्स्ट नंबर में क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी हमको दिखाना है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए वी है, हम पाते हैं ए बिलोंग्स टू R1, साथ ही ए बिलोंग्स टू R2। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए वी है, हम पाते हैं ए R1 में भी मौजूद है और ए R2 में भी मौजूद है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि R1 और R2 क्या रिफ्लेक्सिव दिया हुआ है, R1 और R2 रिफ्लेक्सिव दिया हुआ है। तो रिफ्लेक्सिव का तो यही तो गुण है, इसी को तो हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो यहाँ पर लिखना है सिंस R1 एंड R2 आर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव है इसीलिए तो इसको इस प्रकार लिखा है। अब यहाँ पर देखिए ए R1 में भी मौजूद है और ए R2 में भी मौजूद है। अगर हम बोले इम्प्लाइड ए बिलोंग्स टू R1 यूनियन R2, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कि दो सेट का जोड़, दोनों सेट को मतलब आपस में मिलाना। ठीक है, सेट ए में जितना एलिमेंट है और सेट बी में जितना एलिमेंट है, यूनियन का मतलब क्या हुआ कि दोनों सेट को मिलाने के बाद जितना भी उसमें एलिमेंट आएगा सारा एलिमेंट लिख देना है। तो इस यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ए R1 में भी मौजूद है और ए R2 में भी मौजूद है, तो यूनियन में भी मौजूद होगा। ए R1 यूनियन R2 में भी तो मौजूद होगा। जैसे हमने कोई एलिमेंट R1 बराबर 1 2 एलिमेंट लिया, ठीक है, R3 बराबर 1 4 एलिमेंट हमने लिया, इन दोनों में सेम एलिमेंट लेना है, उसी के आधार पे समझा रहे हैं। अगर हम बोले कि R1 यूनियन R2 क्या होगा, तो दोनों R1 यूनियन R2 दोनों सेट को जोड़, तो 1 2 ही होगा, 1 2 ही होगा ना। इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2, ऐसा नहीं कि इसको भी लिखना है और इसको भी लिख देना है। सेट के अंदर जो होता है एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। सेट के अंदर अगर हम लिखे 1 2 2 तो ये सेट नहीं हुआ। ठीक है, सेट के अंदर जो होता है एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, इसमें अलग अलग एलिमेंट लिखा जाता है। यानी 1 और 2 जो एलिमेंट है यहाँ R1 यूनियन R2 में भी मौजूद है, इसीलिए हमने इसको इस प्रकार लिखा। तो रिफ्लेक्सिविटी होल्ड करिए, दस रिफ्लेक्सिविटी होल्ड्स
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, हमने क्या दिखा दिया कि ए R1 यूनियन R2 में मौजूद है, इसी के लिए तो हमको दिखाना था। तो रिफ्लेक्सिविटी होल्ड कर गया। अब साइमेट्रिसिटी दिखाते हैं, तो इसको स्टूडेंट उतार लीजिए। सेकंड नंबर में क्या दिखाना है, साइमेट्रिसिटी। फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए, if AB belongs to R1 यूनियन R2, AB R1 यूनियन R2 में मौजूद है। अगर हम दिखा दें कि इसका रिवर्स BA भी R1 यूनियन R2 में मौजूद है, तो यह साइमेट्रिसिटी होल्ड कर जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, AB बिलोंग्स टू R1, यूनियन को हटाएंगे तो क्या यूज करेंगे, और को यूज करना है। यूनियन के जगह पे हमने और को यूज किया। ए बी बिलोंग्स टू R2। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ए बी R1 में मौजूद है, तो इसका रिवर्स से बी ए भी R1 में मौजूद होगा, क्योंकि R1 साइमेट्रिक है। इम्प्लाइड बी ए बिलोंग्स टू R1, और बी ए R2 में भी मौजूद होगा, R2 भी साइमेट्रिक है। बी ए बिलोंग्स टू R2 यहाँ पर लिख देते हैं, सिंस R1 एंड R2 आर साइमेट्रिक। अब यहाँ पर देखिए, हमने और को समेटेंगे तो यूनियन लिखेंगे और की जगह पे। बी ए बिलोंग्स टू R1, और को हटाया, यूनियन को यूज किया R2। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए बी R1 यूनियन R2 में मौजूद है, तो इसका रिवर्स बी ए भी R1 यूनियन R2 में हो गया, तो ये साइमेट्रिसिटी होल्ड कर गया। द साइमेट्रिसिटी होल्ड्स। अब लास्ट पॉइंट हम ट्रांजिटिविटी दिखाते हैं, इसको उतार लीजिए, यही से हम लिखेंगे। थर्ड नंबर में क्या दिखाना है, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी दिखाने के लिए हमें एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू दिखाना पड़ेगा। इंटरसेक्शन जो हमने थ्योरम प्रूव किया था, तो उसमें तो नहीं लिया था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेसेसरी, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जहाँ पर भी क्वेश्चन में नेसेसरी का वर्ड आए तो वहाँ पर एग्जांपल लेके थ्योरम को प्रूव किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने लिया, लेट अस साइट एन एग्जाम्पल। हमने एग्जाम्पल लिया, सेट ए में हमने 1 2 3 एलिमेंट लिया। हम क्या दिखाएंगे, ट्रांजिटिविटी है या नहीं है, हमको क्या दिखाना है इसमें, यूनियन के लिए ट्रांजिटिविटी होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, यही हमको दिखाना है। अब हमने एक R1 बनाया जो कि ट्रांजिटिव है, 1 1 2 2 1 2 2 1। R1 जो एक रिलेशन लिया, यह ट्रांजिटिव रिलेशन है। R2 भी हम एक ट्रांजिटिव रिलेशन लेंगे, 1 1 3 3 1 3 3 1।
यहाँ पर हमने R1 और R2 जो दो रिलेशन लिया है, ये दोनों ट्रांजिटिव रिलेशन है। और ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे पहचाना है हम बता दिया है। एक बार और यहाँ पर ध्यान दे दीजिए कि कैसे हम जानेंगे कि यह ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। इन दोनों एलिमेंट में देखिए, थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं ट्रांजिटिव के लिए। इसको हमने A माना, ठीक है, इसको B लिया, तो यह भी B मिलना चाहिए, और यह C है। ए बी R1 में मौजूद है और बी सी भी R1 में मौजूद है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या बोला था कि ए सी मिल के क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 1 हो रहा है। 1 1 देखना है कि R1 में है या नहीं है। अगर है तो ये ट्रांजिटिव है, नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पर R1 मौजूद है, R1 1 1 जो है R1 के अंदर मौजूद है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर हम बोले कि इन दोनों को लेके चल रहे, इन दोनों को लेके भी चल सकते हैं। इसको हमने ए माना, इसको बी माना, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। ए बी R1 में मौजूद है और बी सी R1 में मौजूद है, तो ए सी मिल के क्या हो रहा है 2 1 2 1। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि R1 में मौजूद है, तो इसी को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। और इसी तरह आपको पहचानना है। अब कहीं पर भी ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में आएगा तो उसको अच्छा से सेम जिस तरह हमने बताया इसी तरह आपको चेक करना है ट्रांजिटिव है या नहीं है। हमें इसमें स्टूडेंट क्या दिखाना था, दोनों का अगर हम यूनियन करेंगे R1 यूनियन R2, R1 यूनियन R2 ट्रांजिटिव है या नहीं है, यही हमको दिखाना है। ठीक है, यूनियन के लिए हम काम करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों का यूनियन करके भी ट्रांजिटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है यार। सॉरी, यहाँ पर आप 9 लिखेंगे, 9 R1 यूनियन R2, दोनों का यूनियन करते हैं 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 सजा के लिख देते हैं 3 3 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, उसके बाद बचा ये दोनों 1 3 1 3 3 1। दोनों का यूनियन करके ये रिलेशन इस प्रकार का आया। अब इसमें यूनियन करके जो रिलेशन बना, इसमें हमको चेक करना है कि यह ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। अगर हो जाएगा तो यह इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो देखते हैं इसको चेक करके कि यह ट्रांजिटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको और इसको देखिए, इन दोनों पेयर को देखना है। इसको हमने ए माना, ये बी है, ये बी हुआ, यह सी हुआ। ए बी सी, ए बी इस रिलेशन के अंदर मौजूद है और बी सी इसके अंदर मौजूद है। तो हमें दिखाना है कि ए सी मिलके क्या हो रहा है 2 3 हो रहा है। ए सी मिलके 2 3 हो रहा है ना। हमें देखना है कि अगर 2 3 भी इस रिलेशन के अंदर मौजूद है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अगर नहीं होगा इसके अंदर मौजूद तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 3 कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ है कि दोनों का यूनियन जो किया, जो एक रिलेशन तैयार हुआ, यह ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इसको किस प्रकार लिखना है यार, यहाँ पर हम देखते हैं क्या R1 यूनियन R2 इज नॉट ट्रांजिटिव।
यहाँ पर क्या लिखा हमने स्टूडेंट, R1 यूनियन R2 करके जो एक सेट बना यह ट्रांजिटिव नहीं है। इसका रिलेशन भी लिख देते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। कारण भी देना होगा, बिकॉज बिकॉज के बाद क्या लिखना है, बिकॉज हमने दो एलिमेंट उठाया, 2 1 2 1 और 1 3, 1 3 किसके अंदर है, R1 यूनियन R2 के अंदर मौजूद है। A B B C इसके अंदर मौजूद है, लेकिन A C मिल के क्या हुआ, 2 3 हुआ। बट 2 3 जो पेयर वाइज के रूप में आया, ये R1 यूनियन R2 में मौजूद नहीं है। ठीक है, AC मिल के क्या हुआ, AC मिल के 2 3 हुआ, जो कि R1 यूनियन R2 के अंदर मौजूद नहीं है, इसीलिए ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ। और यहाँ पर स्टूडेंट ने एक लाइन छूट गया है, R1 और R2 एक रिलेशन जो लिया, इसके नीचे एक लाइन क्या लिखना है, हेयर R1 एंड R2 ये दोनों ट्रांजिटिव रिलेशन लिया है। R1 यूनियन R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव। इस जगह R1 और R2 के नीचे बस ये लाइन लिखना है उसके बाद 9 यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हुआ क्लियरली, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी तो नहीं होगा क्लियरली। R1 यूनियन R2 इज नॉट नेसेसरी एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। ट्रांजिटिव होल्ड नहीं किया तो यह इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। नेसेसरी वर्ड जो यूज किया है, कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि यह ट्रांजिटिव भी होल्ड कर जाता है, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर नेसेसरी का वर्ड यूज किया। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम टोटल 2 थ्योरम बताए, इन दोनों को तैयार कर लेना है और बार बार इसको बीच बीच में पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ दिए और फिर इसको उल्टा के ही नहीं देखें, ऐसा नहीं करना है। इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, तब इसको हमेशा कंटेंट बना रहेगा और आगे किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।